टुडे वी विल स्टार्ट काइंड्स ऑफ कॉर्डिलेटर और टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटर। ठीक है, हम अब आज क्या स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप्स के कॉर्डिलेटर होता है। यू नो कॉर्डिलेटर इज़ अ फोर साइडेड पॉलीगन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इस टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डिलेटर्स। सो पहला जो कॉर्डिलेटर आता है वो है, जितने भी फोर साइडेड फिगर होंगे सब किस में आते हैं, कॉर्डिलेटर की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट कॉर्डिलेटर इज स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे हम आज। स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्क्वायर इज अ कॉर्डिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। कॉर्डिलेटर स्क्वायर एक वो कॉर्डिलेटर है जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है और साथ में क्या होती है, पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, इन स्क्वायर ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर के जो चारों इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर के चारों इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। द डायगनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एंड मीट एट 90। अब जो स्क्वायर के डायगनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स वी डिवाइड एनीथिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स और इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक दोनों स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और साथ में जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। मीन्स द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल। अब जो डायगोनल हैं स्क्वायर के वो एंगल स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, स्क्वायर के एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। और द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और जो डायगोनल हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं, आर इक्वल इन लेंथ। अगर स्क्वायर के दो डायगोनल हैं ए बी और बी सी, ए बी और सी डी, तो ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर के कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड क्या इक्वल लेंथ की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी चारों साइड जो है कि क्या है, इक्वल लेंथ की। अगर ये है तो ये भी ए यूनिट की होगी, ये भी ए यूनिट की, ये भी ए यूनिट की। ठीक है, चारों एंगल्स के 90 डिग्री के, जो भी इसके इंटीरियर एंगल बनते हैं कॉर्नर में वो कितने डिग्री के होते हैं, 90। तो ये भी 90 होगा, एंगल डी भी 90, एंगल सी भी 90, एंगल बी भी 90, एंगल ए भी 90। ठीक है, द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट टीचर। अब ये डायगनल एक ए सी और एक डी बी, स्क्वायर के दो डायगनल हैं ए बी, ए सी और डी बी, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला डायगनल इस डायगनल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स ओ ए जितना होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। अगर ए सी 10 सेंटीमीटर है तो ये दोनों इस डायगनल को बाइसेक्ट करा, तो इस डायगनल ने इस डायगनल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। मीन्स अगर ये ए सी 10 रहा होगा तो ओ एट 5 सेंटीमीटर रहेगा, ओ सी भी 5 सेंटीमीटर। वैसे इस डायगनल ने इस डायगनल को बाइसेक्ट करा, अगर ये डायगनल 20 का रहा होगा तो ये भी कितना का हो जाएगा, 10 का, ये भी 10 का। ठीक है, और जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, जहाँ पे दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या कितने डिग्री एंगल होते हैं, 90 डिग्री। मीन्स परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये भी 90 हो जाएगा यहाँ पे एंगल, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। और द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। और स्क्वायर के जो भी डायगोनल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के। अब जैसे ए सी डायगोनल है और डी बी डायगोनल है, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। अगर ये डायगोनल 10 मीटर का है तो डायगोनल डी बी होगा, ये भी कितने मीटर का होगा, 10। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। तो डी बी डायगोनल है और जो डायगोनल ई सी, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर ये ए सी 10 मीटर का है तो डायगोनल डी बी भी कितना मीटर का होगा, 10 मीटर का। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल इज अ कोऑर्डिनेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल ये है। रेक्टेंगल भी क्या फोर साइडेड फिगर है, तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटर है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और साथ में क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, तो जैसे ये दो अपोजिट साइड्स है, ये दो इक्वल होगी, वैसे ये दो अपोजिट साइड्स है, ये दोनों इक्वल होगी और साथ में पैरेलल है। इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दो, इस साइड को कितना भी एक्सटेंड कर दो, दोनों का भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसलिए पैरेलल। वैसे इस साइड को, इस ए डी को भी एक्सटेंड कर दो अप एंड डाउन, वैसे बी सी को भी एक्सटेंड कर दो अप एंड डाउन, ये दोनों लाइन भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल। अब जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी लेंथ सी टी की होगी। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो रेक्टेंगल में वाली साइड भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। वैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के भी चारों इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90। तो एंगल ए भी 90 होगा, एंगल बी भी 90 होगा, एंगल सी भी 90 और एंगल डी भी 90। ठीक है, कॉर्नर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल के 90 डिग्री के। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और रेक्टेंगल के भी डायगोनल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो इस डायगोनल ने से बाइसेक्ट करा तो ये 5 का हो जाएगा ए ओ, और ओ सी भी कितने का हो जाएगा, 5 का। अब वैसे इस डायगोनल ने इस डायगोनल को बाइसेक्ट करा, अगर ये 10 का रहा होगा
तो ये भी 5 का हो जाएगा और ये भी 5 का, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द डायगनल आर इक्वल इन, अब जो रेक्टेंगल के डायगनल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में। अगर ये डायगनल डी भी 10 मीटर का है तो डायगनल ए सी भी कितने का होगा, 10 मीटर का, ठीक है। इनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल। दोनों डायगनल की लेंथ क्या होगी, सेम मेजरमेंट की होगी। ये 10 मीटर है तो ये डायगनल भी क्या होगा, 10 मीटर का। बस यहाँ पे वो परपेंडिकुलर नहीं होते। स्क्वायर में दोनों डायगनल कहते हैं बाइसेक्ट करते हैं और साथ में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। रेक्टेंगल में बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते जहाँ पे वो बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 होता है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। बस रेक्टेंगल में कुल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बस 90 नहीं बनाते। स्क्वायर में बाइसेक्ट भी करेंगे और जहाँ पे बाइसेक्ट वहाँ पे परपेंडिकुलर भी होते हैं और डायगनल की लेंथ इक्वल भी होती है। लेकिन रेक्टेंगल में डायगनल की लेंथ इक्वल होगी और बाइसेक्ट करेंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज रोम्बस, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर वो क्या है, रोम्बस है। रोम्बस इज़ अ कोऑर्डिनेटर हुज ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेलल। अब रोम्बस भी हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की। जैसे हमारा रोम्बस है ये थोड़ा स्लांट होता है, स्क्वायर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, स्ट्रेट होती है। ये थोड़ा क्या होता है, स्लांट होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है, इसकी सारी साइड। तो रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। अगर ए भी ए मीटर की है तो बी सी भी ए मीटर की होगी, सी डी भी ए मीटर की और ए डी भी क्या होगी, ए मीटर की, ठीक है। सबकी लेंथ, चारों साइड की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो रोम्बस के डायगनल हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये डायगनल और ये डायगनल यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, जैसे स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, और रोम्बस के डायगनल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये डायगनल 10 मीटर का है तो इस डायगनल ने से बाइसेक्ट करा तो ये ओ ए और ओ सी क्या हो जाएंगे, सेम। अगर 10 का होगा तो ओ ए 5 और ओ सी भी 5, ठीक है। वैसे अगर ये 10 का होगा तो ओ डी भी 5 और ओ बी भी 5, ठीक है। तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब रोम्बस के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। मीन्स एंगल ए और एंगल सी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। रोम्बस के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ए का अपोजिट सी है तो ये दोनों एंगल, जैसे डी का अपोजिट एंगल बी है तो डी और एंगल बी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। द डायगनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द रोम्बस, और साथ में जो डायगनल हैं, दोनों डायगनल, ये डायगनल इस एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये एंगल 100 रहा होगा तो इस डायगनल ने इसको 50-50 में बाइसेक्ट कर दिया। अगर ये एंगल 100 रहा होगा तो ये भी एंगल 50-50 हो गया। वैसे ही अगर ये एंगल 60 रहा होगा तो इस डायगनल ने इसको 30-30 में बाइसेक्ट कर दिया। वैसे ये एंगल भी अगर 60 रहा होगा तो इस डायगनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया 30-30 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ कोऑर्डिनेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम भी क्या, एक कोऑर्डिनेटर जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। जैसे रेक्टेंगल होता है वैसे ही पैरेललोग्राम होता है, बस रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है वो क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। बस पैरेललोग्राम में क्या होती है, इंक्लाइंड होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, इसकी भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। अगर ए बी 10 मीटर की है तो उसकी अपोजिट साइड क्या है, सी डी, ये भी कितनी की होगी, 10 मीटर की। वैसे ही अगर ए डी 5 मीटर की है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो ये भी कितनी होगी, 5 मीटर की, ठीक है। ये दो साइड इक्वल होती है, साथ में पैरेलल होती है। पैरेलल मीन्स ये लाइन और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वैसे ये दो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और साथ में पैरेलल। ए डी को भी कितना एक्सटेंड कर दो, बी सी को भी कितना एक्सटेंड कर दो, कभी ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है। वैसे ही वाली अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी और साथ में पैरेलल होगी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के। इसका अपोजिट क्या है, एंगल ए का सी। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। वैसे एंगल डी का अपोजिट क्या है, एंगल बी, तो ये भी अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, ठीक है। द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, अब पैरेललोग्राम के भी डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डायगनल ए सी और ये डायगनल डी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मीन्स इस वाले डायगनल ने इस डायगनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये पूरा पूरा डायगनल ए सी 10 मीटर का है तो ए ओ कितना का हो गया, 5 मीटर। वैसे ओ सी भी कितना हो गया, 5 मीटर। वैसे अगर डी भी डायगनल है 20 मीटर का तो इस वाला डायगनल ए सी ने इस डी बी डायगनल को बाइसेक्ट कर दिया 2 पार्ट्स में। ये टोटल 20 था तो अब
BO 10 हो गया और OD भी कितना हो गया 10, ठीक है। ईच डायगोनल सेपरेट इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, ठीक है। और पैरेललोग्राम का हर एक डायगोनल पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है 2 इक्वल ट्रायंगल्स में या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, ठीक है। समझ जैसे ये ट्रायंगल है, इसका एक डायगोनल कौन सा है AC, तो इस डायगोनल ने AC डायगोनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस AC डायगोनल ने ठीक है डिवाइड कर दिया इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे इक्वल, मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। जो इसकी साइड होगी, जो उसका एरिया आएगा, जो उसका एरिया आएगा वो क्या आएगा दोनों का इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पैरेललोग्राम के डायगोनल डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही अगर इस डायगोनल की बात करेंगे तो इस डायगोनल ने भी इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर दिया 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज काइट। काइट जैसे हम पतंग बोलते हैं उस शेप में, उसको क्या बोलते हैं हम काइट, ठीक है। तो काइट भी क्या है 4 साइडेड फिगर है, तो वो भी क्या है क्वाड्रिलेटर। सो काइट इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच 2 पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ग्रुएंट और इक्वल साइड्स, ठीक है। अब काइट में भी क्या होती है 2 पेयर्स की इक्वल साइड्स होती है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। जैसे ये काइट है तो इसकी ये 2 साइड क्या होंगे ये और ये, ठीक है, जिनका ओरिजिन क्या है यहीं इनका वर्टेक्स सेम है। तो याली साइड काइट की क्या सेम होगी। अगर याली साइड 5 मीटर है तो ये भी क्या होगी 5, ये 2 साइड इक्वल होगी, वैसे ही ये 2 साइड क्या होगी इक्वल, इनका भी वर्टेक्स क्या है सेम है। तो काइट की ये 2 साइड इक्वल और काइट के नीचे वाली ये 2 साइड भी इक्वल। अगर ये 5 मीटर की है तो ये भी 5, कभी भी ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होगी, इसके और इसका कॉन्जिक्यूटिव साइड, ठीक है। ये तो कॉन्जिक्यूटिव साइड है तो AB और AC क्या होंगे इक्वल। अगर ये B मीटर की है तो ये भी B मीटर की होगी। वैसे अब 2 साइड ये बची तो ये 2 साइड कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी क्या होंगे दोनों इक्वल। अगर ये A मीटर की है तो ये भी क्या होगी A मीटर की, ठीक है। द डायगनल आर परपेंडिकुलर टू ईच। अब जो काइट के डायगनल होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, मीन जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे कट करेंगे यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 का। अब ये डायगनल है इसका काइट का एक AD और एक डायगनल है BC। तो BC और AD कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएंगे 90, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, ठीक है। और काइट में कुल एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये है, अब जैसे डायगोनल AD है और डायगोनल BC, तो BC ने डायगोनल को AD को बाइसेक्ट करा या AD डायगोनल ने BC को बाइसेक्ट करा, ठीक है। तो जितनी लेंथ OB की होगी उतनी लेंथ कितनी इसकी होगी OC की। अगर BC 10 मीटर का है तो OB और OC क्या होंगे दोनों बराबर। अगर ये 10 मीटर का है तो OB 5 मीटर और OC भी क्या 5 मीटर, ठीक है। एक डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, दोनों नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये डायगोनल की लेंथ भी क्या होगी, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। कुल एक डायगोनल की लेंथ एक डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये डायगोनल है तो इस डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट करा तो OB और OC दोनों क्या होंगे इक्वल। OB 5 मीटर का तो OC भी क्या होगा 5 मीटर का। AO और OD इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। OA और OD इक्वल नहीं होंगे, कुल एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होगा, ठीक है। नाउ और लास्ट क्वाड्रिलेटर इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी क्या है 4 साइडेड फिगर है। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब ट्रेपीजियम भी क्या है क्वाड्रिलेटर है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है और एक क्या होती है नॉन पैरेलल साइड। एक पेयर क्या होता है नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। कॉर्डिलेटर की 4 साइडेड फिगर है उसमें से 2 साइड तो पैरेलल होगी और 2 साइड जो बाकी 2 साइड बची वो क्या होगी नॉन पैरेलल। मीन्स नॉन पैरेलल मीन्स कहीं जाके वो इंटरसेक्ट कर देगी। तो ये कॉर्डिलेटर हमारा ABCD, इसकी जो पैरेलल साइड है वो कौन सी है पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ये दो AB और CD हमारी क्या है ये 2 साइड हैं जो पैरेलल है। इस AB को यहाँ से भी एक्सटेंड कर दो, यहाँ से भी एक्सटेंड कर दो, वैसे CD को यहाँ से भी एक्सटेंड कर दो, यहाँ से भी। तो ये 2 साइड कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए ये क्या है पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, अपोजिट पैरेलल साइड। अब जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है AD और BC, ये नॉन पैरेलल है मीन्स पैरेलल नहीं है। AD को एक्सटेंड करोगे वैसे BC को एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों साइड क्या है इंटरसेक्ट हो जाएगी, इसलिए ये दोनों साइड क्या है नॉन पैरेलल। ये दो आपकी क्या है नॉन पैरेलल और ये क्या है आपकी पैरेलल। AB और CD क्या है पैरेलल। तो इसमें कुल एक साइड का पेयर पैरेलल होता है अपोजिट साइड का, ठीक है, और एक क्या होती है आपका पेयर होता है नॉन पैरेलल साइड।
इट हैज़ टू पैरेलल साइड्स एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। अब ट्रेपीजियम में क्या होती है, दो पैरेलल साइड होती है और दो नॉन पैरेलल साइड। तो दो पैरेलल साइड कौन सी होगी, ए बी और सी डी, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या आपकी ए डी और बी सी, ठीक है।